नसीराबाद पेंशन समाज ने सीसीए पेंशन नियम संशोधन विधेयक 2025 वापस लेने की मांग को लेकर नसीराबाद उपखंड अधिकारी देवीलाल यादव को सौंपा ज्ञापन। नसीराबाद पेंशन समाज उप शाखा के अध्यक्ष गजानन शर्मा ने बताया कि भारत सरकार ने संसद की मंजूरी के लिए वित्त विधेयक पेश करते समय भारत की संचित निधि से पेंशन देनदारियों पर व्यय के लिए केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमों और सिद्धांतों की मान्यता के लिए एक अध्याय शामिल किया है। इसके माध्यम से सरकार को पेंशन भोगियों के बीच अंतर स्थापित करने का अधिकार मिल गया है, जो केंद्रीय वेतन आयोग की स्वीकृत सिफारिशों पर लागू हो सकता है और विशेष रूप से पेंशन मोनी की सेवानिवृत्ति की तारीख या केंद्रीय वेतन आयोग की स्वीकृत सिफारिश के संचालन की तारीख के आधार पर अंतर किया जा सकता है। उक्त विधेयक के माध्यम से केंद्र सरकार ने पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग के लाभ से वंचित करने व पेंशनरों को तिथि के आधार पर वर्गों में बांटकर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन किया है। साथ ही डीएस नकारा मामले में दिनांक 17 दिसंबर 1982 के सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ के ऐतिहासिक निर्णय को चुनौती दी है। राजस्थान पेंशन समाज भारत देश में वर्ष 1972 से समान अधिकारों के साथ नियमित रूप से पेंशन प्राप्त करने वाले देश के करोड़ों पेंशनरों के हितों पर कुठाराघात करने वाले इस वित्त विधेयक का पुरजोर विरोध करता है, क्योंकि 7वीं सीपीसी, जिसे 1 जनवरी 2016 से पहले और 1 जनवरी 2016 के बाद सेवानिवृत्त पेंशन भोगियों के बीच समानता बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा स्वीकार किया गया था, यह विधेयक इस प्रकार की समानता को खत्म कर देता है। इसके अलावा जब से हवी सीपीसी की घोषणा की गई है, देश भर के पेंशन भोगी अपने पेंशन संशोधन और 1 जनवरी 2028 से पहले सेवानिवृत्त हुए पेंशन भोगियों और 1 जनवरी 2026 8वीं सीपीसी की सिफारिशों की अपेक्षित तिथि के बाद सेवानिवृत्त होने वाले पेंशन भोगियों के बीच समानता बनाए रखने के बारे में चिंतित हैं। वर्तमान निर्णय पेंशन भोगियों पर एक बड़ा झटका है और इसलिए सरकार को इस पर पुनर्विचार करने और इसे वापस लेने की आवश्यकता है। राजस्थान पेंशन समाज के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर राजस्थान पेंशन समाज की हमारी उपशाखा केंद्र सरकार के इस निर्णय का घोर विरोध करते हुए उन्हें इस विधेयक पर पुनर्विचार कर पेंशनरों के हित में निर्णय लेने का अनुरोध करती है। ज्ञापन देने में नसीराबाद पेंशन समाज उपशाखा अध्यक्ष गजानन शर्मा, संरक्षक रामेश्वर प्रसाद कच्छावा, सचिव रामलाल जीनगर, गोपाल कृष्ण गर्ग, रामनिवास जानगिर, रामचंद्र जानगिर, घीसालाल भाटी, घीसालाल सिसोदिया, एवं राजेंद्र, गोपाल शर्मा, अशोक कुमार, प्रवीण शर्मा आदि पेंशनर मौजूद रहे। हाँ जी, बताओ। राजस्थान पेंशन समाज नसीराबाद द्वारा आज 9 तारीख को माननीय श्री जी उपखंड अधिकारी महोदय को हमारी उप शाखा ने एक ज्ञापन दिया, जिसमें 8वें वेतनमान के अंदर 2 कैडर बनाए गए हैं, 25 से पहले और 26 के बाद। और ये इस प्रकार की नीति बनाई गई है जिससे हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है और हमारे प्रति कुठाराघात किया जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि वो जो पुराना 2015 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो निर्णय दिया, उसी आधार पर उस बिल को चेंज करके हमें कट करें। और यही है कि अगर यदि आवश्यकता पड़ी तो हम आंदोलन करेंगे और यदि हो तो हम भूख हड़ताल में बैठेंगे। धन्यवाद। मैं आपको नसीराबाद पेंशनर समाज ने ज्ञापन दिया, उसका मंतव्य यही है कि 8वें वेतन आयोग में सरकार की ऐसी मंशा लग रही है जो पेंशनरों के हितों पर कुठाराघात करने जा रही है। वो चाह रही है कि पेंशनर को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए, किसी को लाभ दिया जाए, किसी को नहीं दिया जाए, जबकि अभी तक ऐसा होता रहा कि कर्मचारियों के वेतन आयोग के साथ ही पेंशनर को भी लाभ दिया जाता था। तो यदि अगर आगे ऐसा नहीं किया गया, हम उसको अल्टीमेटम दे रहे हैं 15 तारीख तक, तो हम इस संघर्ष को और आगे बढ़ाएंगे। नसीराबाद अपडेट्स न्यूज़ की खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करें। साथ ही हमारे सोशल मीडिया को फॉलो करें। धन्यवाद।